बस बस बहुत हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे वो चाहिए जो मैंने इतने दिनों से सोचा था। वो मैं अब हासिल करके ही रहूंगी। फिर अर्चना घने जंगलों से होती हुई गुजर रही थी। वो एक सुनसान जगह में पहुंची जहां एक खूबसूरत लड़की अप्सरा अपनी आंखों पर सफेद पट्टी बांधे बैठी थी। तुम तो तुम तो देख नहीं सकती हो, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? अरे, मेरी आंखों की रोशनी गई है, मेरी जादुई शक्तियां नहीं। मुझे पता चल जाता है कि कौन आया है और कौन नहीं। तो बताओ, क्या तुम डरने के लिए तैयार हो? हाँ, मैंने जो कहा है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब इस बीमारी के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, मुझे तुम्हारी इस आँख ही चाहिए। क्या तुम एक माँ होकर ये देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं इस बीमारी के साथ और इस गरीबी वाली जिंदगी से पक चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं जीना चाहती। मुझे अब आंखें देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी अप्सरा तेज जादू करती है, जिससे जी की आंखों की रोशनी अप्सरा की आंखों में चली जाती है और बद अंधी हो जाती है, और अप्सरा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और सफेद पट्टी हटते ही वह पूरी दुनिया देख पाती है। अरे रे रे रे, यह क्या? चलो चलो चलो, इतने वर्षों की तपस्या आज पूरी हो ही गई। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, और वो भी तुम्हारी बेटी की आंखों की वजह से। नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जल्दी से मुझे मेरी इस बीमारी से आजाद कर दो, जिससे मैं अब तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी आंखों की रोशनी वापस की है, तो मैं तुम्हारी यह बीमारी जरूर ठीक करूंगी। अप्सरा अपने जादू करती है और तेज रोशनी फैलती है, जिससे अर्चना का चेहरा ठीक हो जाता है। अब तुम अपने चेहरे से ये कपड़ा हटा सकती हो। अर्चना अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। अर्चना बेहद खूबसूरत हो जाती है। अरे, अरे रे, यह क्या? मुझे तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सुंदर हो गई हूँ। मेरा चेहरा ठीक हो गया। सच में यह तो कमाल हो गया। इसके अलावा हमारा एक और सौदा भी हुआ था। हाँ, क्यों नहीं। तुमने जो सौदा किया था वह भी मुझे पता है। अप्सरा तेज रोशनी करती है और वहां ढेर सारा सोना चांदी आ जाता है। देखो, ये सब अब तुम्हारा है। तुम इससे अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती हो, और अपनी इस अंधी बेटी के साथ। हाँ, अब तो मैं रानी बनकर रहूंगी। पीछे से किशोर भागते हुए आता है और यह सारा दृश्य देख लेता है। अर्चना, अर्चना, तुमने यह क्या किया? मैंने तुम्हें हमारी बेटी को लेकर यहाँ आते देखा था। तुम इस अप्सरा के पास क्या कर रही हो? तभी किशोर देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह क्या? हमारी बच्ची की आंखें कहाँ चली गईं? और यह तुमने क्या किया? देखो जी, इस अप्सरा ने हमारी की आंखें ले ली। उसके बदले देखो, मेरा चेहरा जो इतनी बीमारी से ग्रसित था, कितनी दवाई खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ था। अब देखो, देखो मेरा चेहरा ठीक हो गया है, और हमें इतना सारा धन भी मिला है। अरे, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्ची की आंखों की रोशनी छीनकर अपनी बीमारी ठीक कर रही हो और इतना धन ले रही हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें पंचायत में ले जाकर सजा दिलवाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, सुना तुमने? अगर तुम कहो तो तुम्हारे पति को भी रास्ते से हटा दूं? हाँ, यह मेरी खुशियों के आगे आ रहा है और मैं ऐसे पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे भी सजा दो और मेरी जिंदगी से निकाल फेंको। यह तुम क्या कर रही हो? तुम इस धन और सुंदरता के लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने अपने पति और अपने बच्ची को भी नहीं पहचान रही हो। यह तुम ठीक नहीं कर रही हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें ऐसी जगह कैद करूंगी जहाँ से तुम कभी भी आजाद नहीं हो सकोगे। अप्सरा तेज मंत्र पढ़ती है। अचानक किशोर का शरीर वहाँ से गायब होने लगता है। यह क्या? मेरा शरीर गायब कैसे हो रहा है? अप्सरा का मंत्र खत्म होते ही किशोर चिल्लाते हुए गायब हो जाता है। चलो, अब ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी सकती हूँ। ना ही धन दौलत की कमी होगी और ना ही मेरी सुंदरता की। तो चलो, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अर्चना अपनी अंधी बेटी को लेकर घर लौटती है। समय धीरे धीरे बीतता है। एक दिन अर्चना गांव से गुजर रही थी। तभी रास्ते में खड़ी कुछ औरतें उसे देखकर आपस में बातें करने लगती है। देखो तो कैसी औरत है, खुद तो इतने ठाट बाट में रहती है और इसकी बेटी तो अंधी है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना बड़ा आलीशान घर है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी अपनी अंधी बेटी की आंखों का इलाज नहीं करवाती। दोनों औरतें तरह तरह की बातें करने लगती है। थोड़ी दूर पर खड़ी अर्चना ये सारी बातें सुन लेती है। अरे रे, ये सारे गांव वाले मेरी अंधी बेटी को लेकर क्या क्या बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। आज ही उसे घर से निकाल दूंगी। इतना सोचकर अर्चना गुस्से में अपने घर चली जाती है। घर में तारा बैठी हुई थी। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मैं खुद से खाना भी नहीं बना सकती हूँ। बस अब बहुत हो गया। मैंने तुम जैसी अंधी को पूरे 18 साल तक पाला है, तुम्हारी देखभाल की है। अब और नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। निकल जाओ यहाँ से। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मैं तो देख भी नहीं सकती। फिर इस दुनिया में कैसे रहूंगी? भगवान के लिए मुझ पर रहम करो माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। लेकिन अर्चना और उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। आज के बाद फिर कभी मेरे घर मत आना। फिर अर्चना घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तारा बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं अब किसके पास जाऊं? मैं किसी को नहीं जानती। माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रोते रोते तारा आगे बढ़ती है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है। तारा जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। अरे, यह लड़की बहुत खूबसूरत है और रो रही है, जरूर कहीं गिर गई होगी। चलो जाकर देखती हूँ।
बूढ़ी औरत धीरे धीरे तारा के पास जाती है और गौर से देखने लगती है। अरे रे, यह तो अंधी है, अंधी भी है और इतनी खूबसूरत भी। अगर मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, भीख मांगने पर कोई पैसा नहीं देता। यह अच्छा मौका है। इतना सोचकर बूढ़ी औरत तारा के पास खड़ी हो जाती है। बेटी, ओ बेटी, तुम कौन हो? बहुत परेशान दिख रही हो। अम्मा, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रे, तुम्हारी माँ कितनी पत्थर दिल है जो तुम्हें घर से निकाल दिया। चिंता मत करो बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हारी परवरिश करूंगी। क्या क्या सच में अम्मा? मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी अपनी माँ ने मुझे छोड़ दिया और आप मुझे सहारा दे रही हो। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई तारा को लेकर गांव की तरफ चल देती है। चलो चलो, अब मैं इसे लेकर भीख मांगूंगी और बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगी। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ी औरत रुक जाती है। सुनो बेटी, तुम यही रुको, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है अम्मा। तारा वहीं खड़ी रहती है और बूढ़ी औरत एक घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाती है। घर से मुखिया बाहर निकलता है। अरे, तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? अरे क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी अंधी है और शादी के लायक हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं इसकी आंखों का इलाज करवा सकती और इसकी अच्छे घर में शादी करवा सकती। अरे, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो देखो, वह पेड़ के नीचे जो खड़ी है ना, वही मेरी बेटी है। यह तो बेहद खूबसूरत लड़की है, लेकिन यह अंधी है। यह दिखने में बिल्कुल अंधी नहीं लगती। वही तो बेटा, दिखने में अंधी नहीं लगती। इस वजह से भी सभी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और जैसे ही पता चलता है कि यह अंधी है तो रिश्ते तोड़ देते हैं। इसलिए मैं इसकी आंखें ठीक करवाना चाहती हूँ। ठीक है, रुको, मैं अभी धन लेकर आता हूँ जिससे तुम्हारी बेटी की आंखें ठीक हो सके। फिर मुखिया थोड़ा धन लेकर बूढ़ी औरत को दे देता है। अरे वाह वाह, पहले ही घर में इसने तो इतना सारा धन दे दिया। यह तो बहुत अच्छा तरीका है। कितने दिनों से मैं भीख मांगती रही, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ होगा। अब तो मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगी। फिर बूढ़ी औरत वहां से निकल पड़ती है। फिर एक और घर का दरवाजा पीटने लगती है। तभी अंदर से जमींदार बाहर आता है। क्या हो गया अम्मा? वो मेरी बेटी की शादी करनी है, जिसके लिए मुझे धन चाहिए। अरे तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे वह देखो, वह जो खड़ी है ना, वही मेरी बेटी है। यह तो बहुत सुंदर है। तुम्हें दान दहेज इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आने वाली पूर्णिमा के दिन
मंदिर में करूंगी, वह भी पूरे दान दहेज के साथ। इसलिए अभी मैं गांव वालों से भिक्षा मांग रही हूँ ताकि शादी अच्छे से कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का इंतजार करूंगा। तुम जरूर उसे लेकर आना, और तुम्हें पूरे गांव में भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैं इतना धन तुम्हें दूंगा कि जिससे तुम शादी की व्यवस्था अच्छे से कर सको। फिर जमींदार घर के अंदर से धन लाकर बूढ़ी औरत को दे देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वह सभी गांव वालों से झूठ बोल बोल कर धन इकट्ठा करती जाती है और सभी को एक ही शादी का तारीख देती है। फिर बूढ़ी औरत वहां से वापस तारा के पास चली जाती है। अम्मा, हम कई दिनों से ऐसे ही गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या हमारी कोई मदद नहीं कर रहा? मैं कितनी मेहनत करके गांव वालों के पास जाती हूँ, तब वह थोड़ा सा धन देते हैं। बस कुछ दिन और इंतजार करो, फिर देखना हम लोगों के रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं और पूर्णिमा का दिन से एक दिन पहले बूढ़ी औरत घबरा कर बैठ जाती है। कल तो पूर्णिमा का दिन आ गया है और मैंने सभी गांव वालों को इस लड़की से शादी का कह दिया है। अब क्या करूं? धन भी तो बहुत कमा लिया है। चलो चलो किसी तरह पीछा छुड़ाकर यहाँ से भाग जाती हूँ। क्या हो गया अम्मा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप कहाँ खो गई हो? सुनो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। फिर बूढ़ी औरत तारा को लेकर एक मंदिर में जाती है और वहाँ उसे बिठा देती है। बेटी, तुम यही रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। ठीक है अम्मा। बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है। अब मैं कभी वापस नहीं आने वाली हूँ। जितना धन मैंने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया, उतना मैंने इन कुछ दिनों में कमा लिया है। फिर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह होते ही पूरे गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ तारा बैठी होती है। अरे यह क्या, मेरी दुल्हन तो पहले से बैठी है। अब तो मैं शादी करूंगा। या तुम कैसी बातें कर रहे हो? इससे शादी तो मैं ही करूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बूढ़ी औरत को बहुत सारा धन दिया था ताकि मैं इससे शादी कर सकूं। नहीं नहीं, मैंने भी उसे बहुत धन दिया था और अब मैं ही इससे शादी करूंगा। इतने में लाला राम वहाँ आ जाता है। नहीं, मैंने भी उसे बहुत धन दिया था, मैं ही इससे शादी करूंगा। आप लोग कौन हैं और मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तुम्हारी माँ ने कहा था कि हम सब तुमसे शादी करेंगे। उसने हम सबको मूर्ख बनाया। हाँ, यह सच है। उसने हम सबको मूर्ख बनाया है। नहीं नहीं नहीं, वह मेरी माँ नहीं थी। उसने तो बस मुझे साथ रखने का वादा किया था। वह मेरी माँ नहीं है। वो मेरी माँ नहीं है। तो क्या उसने हम सबसे झूठ बोला ताकि हम सब तुमसे शादी करें? यानी उसने हम सबको धोखा दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम दोनों ने मिलकर हम सबसे धन लूटा है। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है ये दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। चलो मारो इसे। हाँ, यह ठीक कह रहा है। हमने आज तक किसी भिखारी को एक सिक्का तक नहीं दिया और इसकी माँ को हमने पूरे 8 सोने के सिक्के दिए हैं। फिर सभी गांव वाले तारा पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए। मुझे क्यों मार रहे हो?
मेरी मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। चलो अब बहुत हो गया, इसे इसकी सजा मिल चुकी है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तारा फूट फूट कर रोती रहती है और मंदिर से जैसे तैसे बाहर निकलती है। तारा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वहां एक बैल आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह तो बहुत बुरी तरह घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी तारा की आंखें खुलती है। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं हूँ। तुम सुरक्षित जगह पर हो। मैंने तुम्हें बेहोश होने से बचाया है। मुझे नहीं पता उस बूढ़ी औरत ने गांव वालों से क्या कहा, लेकिन सभी लोगों ने मुझे धोखेबाज समझकर बहुत मारा। यह सब उस धोखेबाज बूढ़ी औरत की चाल थी। वह सिर्फ धन कमाने के लिए ऐसा कर रही थी। बैल तारा को ध्यान से देखता है और गंभीर आवाज में बोलता है। लेकिन तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम हो कौन? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं एक बैल हूँ, लेकिन मैं भी कभी इंसान हुआ करता था। और जिस अप्सरा ने तुमसे तुम्हारी आंखें छीनी हैं, उसी ने मुझे इस रूप में कैद कर दिया है। क्या? मेरी आंखें थी? यानी मैं जन्म से अंधी नहीं थी? बैल उसे सारा सच बताने लगता है। यह सुनते ही तारा फूट फूट कर रोने लगती है। क्या मेरी खुद की माँ ने अपने रंग रूप और धन के लिए मेरे साथ ऐसा किया? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस अप्सरा की आंखें निकालने वाला और कोई नहीं, बल्कि मैं ही था। क्या? तुमने? कैसे उसकी आंखें छीनी? यह उस समय की बात है जब मैं और मेरे पिताजी राजमहल में सेवक का काम करते थे। आधी रात को गोविंद महल की सफाई कर रहे थे। तभी चोरी छिपे अप्सरा महल के पीछे वाले दरवाजे से घुस जाती है। यह तो अप्सरा है। यह महल में क्यों आई है? इसका मकसद क्या हो सकता है? जरूर इसका कोई बड़ा मकसद है। मुझे पता करना होगा। गोविंद उसका पीछा करता है। अप्सरा राजा के कक्ष में पहुंच जाती है। चलो, राजा कितनी चैन से सो रहा है, लेकिन अब यह राजा नहीं रहेगा। अब मैं इस राज्य की महारानी बनूंगी। मैंने वर्षों से इस पल का इंतजार किया है। नहीं, मुझे अभी महाराज को बचाना होगा। इतने में गोविंद का पिता सुरेश वहां आ जाता है। रुक जाओ बेटा, तुम मत जाओ। वह बहुत ताकतवर है। वह तुम्हें मार देगी। मैं उसे रोकता हूँ। नहीं पिताजी, आप मत जाइए। वह बहुत खतरनाक है। नहीं बेटा, महाराज की रक्षा करना हमारा फर्ज है। सुरेश आगे बढ़कर अप्सरा के सामने खड़ा हो जाता है। तुम मेरे महाराज को जान से नहीं मार सकती। तो तू राजा का सबसे वफादार सेवक है ना? रुक जा, पहले तुझे ही रास्ते से हटाती हूँ। तभी अप्सरा अपनी आंखों से तेज जादू करती है और सुरेश जमीन पर गिर जाता है। पीछे से गोविंद यह सब देख लेता है। इसने मेरे पिताजी को मार दिया। मुझे इसकी आंखों को ही खत्म करना होगा, नहीं तो यह पूरा राज्य कब्जा कर लेगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर गोविंद गुस्से में कालता है और अप्सरा की जादू करने वाली आंखों पर वार कर देता है। तुमने मेरी आंखें क्यों निकाली? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी राजा की नींद खुल जाती है। यह क्या हो रहा है? अप्सरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
राजा, तुम्हारे इस आदमी ने मुझे अंधा कर दिया है। तुमने मुझसे तो बच लिया, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरे रहते हुए तुम महाराज को छू भी नहीं सकती। महाराज बहुत नेक हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे अंधा किया, मुझे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो मंत्र पढ़ती है और अचानक गोविंद एक बैल में बदल जाता है। अब तुम इस रूप में भटकते रहोगे, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, राजा तक नहीं पहचान पाएगा। वो गायब हो जाती है। राजा बैल को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, यह बैल यहाँ कहाँ से आ गया? सैनिकों, क्या कर रहे हो? इस बैल को ले जाकर यहाँ से फेंक दो। सैनिक बैल को पकड़ लेते हैं। मुझे पहचानिए महाराज, मैं गोविंद हूँ। महाराज मेरी बात सुनिए। गोविंद चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सैनिक उसे घसीटकर राजमहल से बाहर फेंक देते हैं। तब से मैं इस रूप में भटक रहा हूँ, कोई मुझे नहीं पहचानता, और ना ही महाराज जिनके लिए मैंने यह सब किया। तब तक उस अप्सरा को खत्म नहीं किया जाता, तब तक मैं इंसान नहीं बन सकता। तो उसने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और मेरी आंखें भी ले ली। उससे तो बदला लेना ही होगा। चलो, एक साधु महाराज हैं, वो हमें आगे का रास्ता बताएंगे। फिर गोविंद और तारा वहां से निकल पड़ते हैं। घने जंगल से होते हुए वे एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। झोपड़ी से साधु बाहर आते हैं। आओ, तुम दोनों आओ। मैं जानता था तुम दोनों जरूर आओगे, क्योंकि अब न्याय का वक्त आ गया है। साधु महाराज, मुझे बताइए, मैं अपना रूप कैसे वापस पाऊं और तारा की आंखें कैसे लौटाऊं, क्योंकि उस अप्सरा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो बहुत ताकतवर हो चुकी है और आंखें मिलने के बाद उसे और भी सिद्धियां मिल गई हैं। वह तपोवन में बरगद के पेड़ के नीचे तप कर रही है। अगर उसका तप सफल हो गया तो वह काली शक्तियों की सबसे बड़ी पुजारी बन जाएगी। उससे पहले तुम्हें उसे खत्म करना होगा। मैं एक साधारण बैल और यह अंधी लड़की, हम दोनों मिलकर उसे कैसे हरा सकते हैं? तुम दोनों के अंदर ही वह शक्ति है, क्योंकि उसने तुम दोनों को सबसे ज्यादा दुख दिया है। तुम्हारे दुख की शक्ति ही तुम्हारा हथियार बनेगी। तुम्हें बस एक होकर अपनी अंदरूनी शक्ति जगानी होगी। तब वह अप्सरा जलकर भस्म हो जाएगी, और जैसे ही वह मरेगी, तारा के पिता जो उसके जादू में कैद हैं, वह भी आजाद हो जाएंगे। क्या मेरे पिताजी जिंदा हैं? हाँ, अप्सरा ने उन्हें अपनी जादुई छड़ी में कैद कर रखा है। उसके मरते ही वह मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, मेरी माँ ने मेरे साथ इतना गलत किया और मेरे पिताजी को भी कैद किया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और कई घंटे सफर करने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं और कितना वक्त लगेगा? नहीं, अब बस हम पहुंच ही गए हैं। काली घाटी आ चुके हैं हम, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद ही दोनों तपोवन में पहुंच जाते हैं। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अच्छा, तो तुम आ ही गए, लेकिन अब जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। आखिर इतने वर्षों बाद तुम दोनों से मेरी मुलाकात हो रही है। तुमने मुझे इतने दिनों तक बैल के रूप में कैद किया है, अब बस बहुत हो गया। और तुमने इसकी आंखें भी छीनी है। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम दोनों को ठीक करो, वरना हम दोनों मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। अरे रे, तुम दोनों एक मामूली इंसान होकर भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अरे तुम दोनों को तो मैं चुटकियों में मसल दूंगी। देखो देखो, मैं अब तुम दोनों को
किस तरह से मारती हूँ। फिर अप्सरा मंत्र पढ़ने लगती है। तभी गोविंद उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो गिर जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रुक जाओ, तुमने मेरी आंखें छीनी है। मेरी आंखें वापस लौटा दो, वरना ठीक नहीं होगा। मुझे मेरी आंखें वापस करो। फिर अप्सरा जैसे ही जादू करने वाली होती है, तभी तारा उसके हाथों से तेज रोशनी निकलती है, जिससे अप्सरा का शरीर जलने लगता है। ये क्या मेरा शरीर क्यों जल रहा है? यह क्या हो रहा है? तुम दोनों के अंदर ये अजीब सी शक्ति कैसे आ गई? तभी चीखते हुए अप्सरा वहीं मर जाती है। उसके मरते ही तेज रोशनी फैलती है और तारा की आंखें वापस आ जाती है। गोविंद भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इतने में ही वहाँ किशोर भी प्रकट हो जाता है। यह क्या? मैं इतने वर्षों से एक अंधेरी जगह में था। मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी गोविंद सारी सच्चाई बता देता है। क्या सच में यह मेरी बेटी है और यह इतनी बड़ी हो गई है? पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको देख रही हूँ। मुझे तो लगा था कि आप बचपन में ही मुझे छोड़कर जा चुके हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गया। लेकिन तुम्हारी आंखों की रोशनी, यह जादू टूटने की वजह से ही आंखों की रोशनी वापस आई है और अब यह तारा हमेशा देख सकती है। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटी, अब देखो मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या करता हूँ। उसने मेरी बेटी के साथ जो किया है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तारा, अब अपने पिता के साथ अच्छा जीवन जीना। मुझे महाराज के पास जाना है। महाराज मुझे पहचानते तो नहीं थे, लेकिन मुझे सब जगह ढूंढ रहे होंगे। अपना ध्यान रखना। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें भी वापस आ गई और मैं अपने पिताजी को भी सही सलामत देख पाई हूँ। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर किशोर और तारा वहाँ से निकल पड़ती है। कई घंटे सफर करने के बाद दोनों अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ अर्चना उन्हें देखते ही घबरा जाती है। यह क्या? तुम दोनों यहाँ कैसे? और तुम तो मर गए थे ना, फिर जिंदा कैसे हो? ये सब क्या हो रहा है? और तुम्हारी आंखें वापस कैसे आ गई? तभी तारा रोते हुए सारी बात बताती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी माँ हो। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। इतने में किशोर गांव की चौपाल पर ले जाता है। वहां मुखिया और सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ? तभी किशोर रोते हुए सारी बात बता देता है। ये सुनते ही गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे कुछ दिन पहले तो हम लोग इसी लड़की को मार रहे थे और इससे शादी करना चाहते थे। यानी इस बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी सजा इसकी माँ को मिलेगी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी को क्या क्या नहीं देखना पड़ा। तुम इस गांव से निकल जाओ, वरना हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अर्चना रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद किशोर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। बेटी, आज से हम दोनों अपना जीवन जिएंगे और तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिस पे तुम्हारा हक है। फिर किशोर तारा को लेकर अपने घर आ जाता है।
फिर दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं। वही अर्चना जंगल में भटकते हुए अपनी किस्मत को कोसती रहती है।